हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना जानते हैं, ओके, आपको कितना समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम। जेनरस लियो, आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ एंड लेनॉर्मन से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. 3 cards, Lenormand say. We have the Lady, the Locket, and we have the Ship. Okay. Romance Angel से भी 3 cards लेंगे हम. We have reconciliation, religious factors, and we have it is safe for you to love. Animal Spirit Guide Oracle से 3 cards. We have Falcon, Rattlesnake, and we have the Octopus. Okay, Leos, let's get started. आपके पार्टनर आपकी किन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और कितना आपको समझते हैं. ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेटर लेनॉर्मन से आया है द लेडी का. सो इट डजेंट मैटर चाहे आप फीमेल हैं वॉचिंग द वीडियो या फिर मेल हैं. ये जो लेडी का कार्ड है ये मुझे बता रहा है कि आपका टेस्ट क्लोथ्स में, एक्सपेंसिव चीज़ों में, अपने आप को मेंटेन करने में, ओके, हाई मेंटेनेंस यहाँ पर मुझे पर्सन दिख रहा है जो बहुत इंटरेस्ट लेता है अपने आप में, अपने ड्रेसिंग स्टाइल में, अपने हेयर डूज में, टाइमली आई फील स्पा लेना, स्किन की केयर लेना, सेल्फ केयर बेसिकली बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आपकी पर्सनालिटी का वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह का आप पर्सोना दिखा रहे हैं एक्सटर्नली. सो बॉडी वाइज, स्किन वाइज, हेयर वाइज, ड्रेस वाइज, एक्सेसरीज वाइज, किस तरह के बैग्स आप कैरी करते हैं, वॉचेस पहनते हैं. सो ये सब बहुत टेस्टफुली आई फील इट इज़ ऑल ब्रॉट टुगेदर. मतलब जो भी चीज़ें आप मैच करके, सोच समझ के जो आप पहनते हैं, कैरी करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखरी हुई एंड बहुत ही ज़्यादा आई फील यहाँ पर मुझे पॉलिश्ड दिख रही है. ओके, सो विद द लेडी कार्ड मुझे लग रहा है ये चीज़ जो आपके पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है, सेल्फ केयर एंड अपनी सेल्फ इमेज पे बहुत ज़्यादा काम करना, ये आपके पार्टनर को बहुत पसंद है. ओके, एंड डेफिनेटली क्यों नहीं पसंद होगा, क्योंकि अगर आप खुद में इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे, खुद से इतना प्यार दिखाएंगे, तो वो चीज़ डेफिनेटली इट विल मेक यू शाइन, इट विल मेक यू फील बेटर, और आप बेटर फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, ब्राइट फील करेंगे, तो ऑब्वियसली इट रब्स ऑफ ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो. सो देखने वाले को भी उतनी ही खुशी होगी. सो येस, आपके पार्टनर ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप में, योर इंटरेस्ट एंड I feel your taste in expensive things and beautiful things. Okay, उसमें आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, luxurious living में and चीज़ों में. So with the lady मुझे लग रहा है also you are very thoughtful. यहाँ पर ये कार्ड फेमिनिन एस्पेक्ट भी हाईलाइट कर रहा है. अगेन इट डजेंट मैटर आप मेल है या फीमेल, हर पर्सन में मैस्कुलिन साइड भी होती है, फेमिनिन साइड भी होती है. सो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी जो फेमिनिन साइड है, जो नर्चरिंग साइड है, केयरिंग साइड है, एक्सप्रेसिव साइड है,
वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इन्जॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ओके, वी हैव द सपोर्टिंग कार्ड्स। लेडी को सपोर्ट कर रहा है लॉकेट एंड द शिप। सो अगेन एक्सपेंसिव चीज़ों की मैं बात कर रही थी, एक्सपेंसिव टेस्ट रखने की बात कर रही थी, एंड यहाँ लॉकेट आ गया। सो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना लेना, उसमें आप बिलीव करते हैं, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेरिश्ड, बहुत ज़्यादा वैल्यूड, वांटेड एंड इम्पॉर्टेंट फील कराती है। ओके, सो यहाँ पर यस बहुत आप आई फील फोकस डालते हैं एक्सपीरियंस में। ओके, कि क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या सरप्राइज़ दिया जाए, कहाँ साथ में ट्रैवल किया जाए, क्या कुछ साथ में किया जाए जिससे एक मेमोरी बने, वो एक्सपीरियंस इतना मेमोरेबल हो जाए कि मतलब बस इट शुड बी दैट पॉजिटिव, एक यादगार बन जाए। सो लॉकेट यहाँ पर मेमोरीज़ की भी बात कर रहा है। सो अपने पार्टनर के लिए आई फील आप बहुत हैप्पी मेमोरीज़ क्रिएट करने में आपका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एज अ कपल, जो हैप्पी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। सो अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आई सी हियर, रिचनेस ऑफ लाइफ, आप बहुत ज़्यादा आई फील लैविश लाइफस्टाइल खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को भी एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। सो लॉकेट एंड यहाँ पर शिप, शिप इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल भी दिखा रहा है यहाँ पर ट्रेड भी दिखा रहा है। सो मे बी आप जिस तरह का बिजनेस एक्यूमेन रखते हैं, मनी एंड फाइनेंसेस को लेके आप जितने शार्प हैं एंड जितने लकी हैं, यहाँ लॉकेट लक भी दिखा रहा है, एंड दैट इज़ वाई मनी इज़ कमिंग इन, दैट इज़ वाई आपकी एक्सपेंसिव टेस्ट हैं, शौक है। तो ये सब इसीलिए सेटिस्फाई हो रहे हैं बिकॉज आपका बिजनेस एक्यूमेन या अपने काम में आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आई फील फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप केपेबल हैं कमाने की। सो वो चीज़ भी आपके पार्टनर आप में अप्रिशिएट करते हैं। आपका बिजनेस एंड फाइनेंशियल गुड सेंसिबिलिटी। ओके, सही टाइम पे सही डिसीजंस लेना, सही इन्वेस्टमेंट्स करना, सही जगह पैसे लगाना, एंड देन फ्रूट्स ऑफ लेबर वैसे ही उतना ही इन्जॉय करना। सो ये चीज़ डेफिनेटली ऑब्वियसली दे विल अप्रिशिएट, क्योंकि उनको भी साथ में ये रिचनेस ऑफ लाइफ एंजॉय करने को मिलती है। सो यस, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके अराउंड वो ब्लेस्ड फील करते हैं, लकी फील करते हैं विद द लॉकेट एंड द लेडी। आपकी केयर, आपकी नर्चरिंग एनर्जी के साथ दे फील ब्लेस्ड। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है आप दोनों का शौक भी है, शायद शेयर्ड इंटरेस्ट है ट्रैवल का, बिकॉज यहाँ शिप है। शिप इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, ट्रैवल। सो ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको एक दूसरे के साथ एज ट्रैवल बडीज़ आपकी बहुत बनती है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी विद दिस कार्ड। लेट्स मूव टू द रोमांस एंजल्स। यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। मुझे लगता है जिस तरह से आप मनाते हैं, मैंने यहाँ कहा था एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, मेमोरीज क्रिएट करना, गिफ्ट्स देना लेना। ओके, सो यही कुछ भी जो कपल्स में छोटी मोटी टिफ हो जाती है, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, बट जिस तरह आप अपने पार्टनर को मनाते हैं, आई फील उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। जितना आपका पूरा दिल से जो आप रिकन्सिलिएशन में पूरे इन्वेस्टेड होते हैं कि यस ये चीज़ हो गई है, ये गलती हो गई है, या ये चीज़ मैंने गलती से कह दी, अब मुझे मनाना है। सो आई फील जब आप मनाने पे आ जाते हैं तो आपकी बिल्कुल भी ईगो नहीं आती है। वैसे ही लियोज़ की ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट यहाँ पर पार्टनर के सामने जो आप बिल्कुल अपनी ईगो साइड में रख देते हैं, वो चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है एंड दे अप्रिशिएट इट। सो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे लग रहा है कि एक दूसरे से ज़्यादा देर आप रूठे भी नहीं रह सकते। दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, एंड स्पेशली आपकी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं कि लड़ाई ज़्यादा लंबी ना चले। सो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है रिलेशनशिप के लिए, और आपके पार्टनर समझते हैं कि यस आपका ये जो एफ़र्ट है हमेशा पैचअप करने का, स्टेप लेने का कि चलो लेट मी मेक द फर्स्ट मूव, मेरे कोई रिकनसाइल करने की कोशिश करनी है तो कोई बात नहीं,
सो ये जो आप करते हैं, इसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग आगे चलती है, एंड ये चीज़ your partner realizes. Okay, we have religious factors. So ये general reading है, take it how it fits in your situation. या तो रिलेशनशिप में अगर रिलीजियस अलग अलग बिलीव्स हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे के रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. ओके, एंड ऑल्सो इफ़ इट इज़ द सेम बिलीव्स हैं, सेम कास्ट है, या कोई भी वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा साथ लाती है. ओके, आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़, आपका कल्चर, हाउ यू सेलिब्रेट द मोमेंट्स, क्या आपकी सोच है, समझ है स्पिरिचुअलिटी को लेके, डिविनिटी को लेके, भगवान को लेके, सुप्रीम पावर को लेके, उस पे भी आप दोनों की जो सोच है वो एक बॉन्डिंग फैक्टर है. ओके, सो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के बिलीफ के लिए, एक दूसरे के फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर रिस्पेक्ट है. एंड यू इन्जॉय इंडल्जिंग इन रिलीजियस और स्पिरिचुअल थिंग्स टुगेदर. ओके, कुछ भी पूजा है या कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं. सो ये भी आई फील रिलेशनशिप में एक स्पेशल चीज़ है. मे बी सेम अपब्रिंगिंग, सिमिलर अपब्रिंगिंग है, और अगर नहीं भी है तो मुझे वही लग रहा है कि साथ रह के एक दूसरे को आप दोनों ने एक दूसरे के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है, अडाप्ट कर लिया है. सो यस, जो भी रिलीजियस बिलीव्स में और ज़्यादा नॉलेज आप गेन करते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उससे पार्टनर को भी हेल्प मिलती है एंड पार्टनर से आपको हेल्प मिलती है. सो इट इज़ म्यूचुअल. बहुत मुझे लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पर. बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर. लाइक आई सेड, एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम की रिस्पेक्ट है यहाँ पर. ओके, एंड एट द सेम टाइम वो एफर्ट है कि उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लूँ, मैं भी थोड़ा सीख लूँ, मैं भी उसके स्टाइल से कुछ कर लूँ, उसको ये पसंद है तो. सो इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. दिस कार्ड इज़ सेइंग कि आपकी ये जो फैसेट ऑफ पर्सनालिटी है, जहाँ आप एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं छोड़ते. ओके, मोस्ट ऑफ द लवर्स, मोस्ट ऑफ द कपल्स आई फील सफ़र करते हैं क्योंकि प्यार या तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, जो कि रोज़ होना चाहिए, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है. सो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ लव आपकी तरफ से बहुत क्रिएटिव वेज में निकल के आते हैं. यू जस्ट वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, लिटरली. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ अगेन रिलेशनशिप के लिए बहुत हेल्दी साबित होती है. एंड अगेन योर पार्टनर फील्स ब्लेस्ड बिकॉज वो जेस्चर्स, वो एक्सप्रेशंस, वो कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी मैंने कहा था रिकन्सिलिएशन, जब मनाना है तो भी आप सबसे आगे हैं. ओके, गिफ्ट्स देने हैं तो सबसे आगे हैं, एक पार्टनर को पैम्पर करना है तो आप सबसे आगे हैं. सो हर चीज़ में मतलब आप बिल्कुल, आपका फोकस आपका पार्टनर बन जाता है. सो योर पार्टनर रियली लाइक्स दैट अबाउट यू, कि कितना आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, एंड दैट इज़ वाई उनकी दुनिया भी रिवॉल्व करती है आपके अराउंड. सो रियली नाइस, वेरी वेरी नाइस एनर्जी हियर. एनिमल स्पिरिट गाइड से पहला आया है हमारे पास फैल्कन. ओके, सो फैल्कन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका कमिटमेंट है वो तो रिलेशनशिप में दिख ही रहा है, बट इन जनरल आई फील एज अ पर्सन, आप जो भी चीज़ से कमिट करते हैं, पर्सन से कमिट करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट से कमिट करते हैं, अपने आप से कुछ कमिटमेंट करते हैं, तो फिर आप बस किसी की नहीं सुनते. ओके, अपने आप की भी नहीं सुनते. एंड ये चीज़ भी अगेन काबिल तारीफ़ है. एंड योर पार्टनर इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दिस, कि एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया तो बस दैट इज़ फुल एंड फाइनल, दैट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट. तो आप बिल्कुल यू स्टिक टू इट कि ये मैंने कह दिया एंड आई एम इन इट. सो मतलब वो फिर आपका
डिपेंडेबिलिटी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, एवरीबडी कैन डिपेंड ऑन यू कि लियो ने कह दिया तो ये चीज़ होगी. ये चीज़ आई फील टॉरस की रीडिंग में भी ये चीज़ आई थी. आई फील द ट्रस्टवर्दी फैक्टर. यहाँ पर मुझे लग रहा है वही चीज़ जो सही आपको लगता है, आप उसके बारे में एक बार डिसीजन अगर आपने ले लिया तो फिर यू स्टिक टू इट, यू मेक इट हैपन. सो आपके पार्टनर वो भी अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब कुछ पसंद आ गई चीज़ या कोई गोल बना लिया लाइफ में या कुछ प्रॉमिस कर दी पार्टनर को, तो वो चीज़ आप करके रहेंगे. दैट इज़ रियली नाइस. ओके, ये चीज़ इनफैक्ट सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए. तो तभी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ये चीज़, इनफैक्ट सो मेनी थिंग्स बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं आप में. We have the rattlesnake. It says the experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Healer again, यहाँ reconciliation हमने देखी थी. So आप ही हमेशा हैं पहल करते हुए. कुछ भी अच्छा करना है या कुछ बुरा हो गया है उसको ठीक करना है, कुछ भी या कोई नया प्लान बनाना है, हॉलीडे के लिए कुछ वेकेशन के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, जो भी करना है, आई फील यू आर एट द फोर फ्रंट. आप लीड करते हैं. ओके, विद द रैटल स्नेक आई फील इट्स ऑलवेज यू जो इनिशिएट करता है कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, या ये चीज़ गलत हो गई, ओके इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं. या कुछ आपने गलत कह दिया कर दिया तो आप पहले होंगे माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने ये कर दिया, ये गलत था, आई एम सॉरी. सो उसमें भी हर चीज़ में आई फील वो इनिशिएशन आपकी तरफ से आती है. यू आर द फर्स्ट वन टू डू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड. ओके, बाकी लोग बस शायद सोचते रह जाएंगे कई चीज़ों में, लेकिन आप कहते हैं अब सोच लिया, डिसाइड कर लिया, लेट्स गो फॉर इट. सो आप क्विक एट एक्शन है. ओके, ये रैटल स्नेक की तरह यू आर वेरी क्विक, यू आर वेरी स्मूथ. सो लाइफ में इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा आई फील एज अ कपल बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल ही है आपका ये ट्रेट पर्सनालिटी का. ये गो गेटर होना एकदम, मतलब किसी भी चीज़ से रुकना नहीं कि सोच लिया लेट्स गो फॉर इट, लेट्स डू इट, वो वाला एटीट्यूड. वी हैव ऑक्टोपस ऑल्सो. सो यहाँ मुझे लग रहा है आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी भी अप्रिशिएटेड है, बहुत काम आती है. आप बहुत चीज़ें हैंडल कर पाते हैं बहुत स्मूथली. यहाँ पर भी वही बात आ रही थी, स्मूथली. यहाँ पर भी विद द ऑक्टोपस आई फील यू कैन हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हैं कि वो अगर 2-4 चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं या मुश्किल फील कर रहे हैं कि कैसे होगा, इतना है काम, इतना बर्डन है, तो मतलब आप जब आते हैं हेल्प करने तो इट्स सच अ बिग हेल्प कि मतलब फटाफट से वो मल्टीटास्किंग करके आप सब कुछ निपटा देते हैं. सब कुछ कि अच्छा ये डिसीजन में अटके थे, ये भी ले लिया, ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी, ये भी मैंने सुलझा दी, ये कब करना है, ओके आई एम देयर विद यू, मैं कर दूँगी, मैं कर दूँगा. सो सारे आप वो जितनी भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, आप मतलब वेरी क्विकली यू आर एबल टू सॉर्ट इट आउट एंड पुट देयर माइंड टू रेस्ट. सो उनको पीस मिलती है, उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है आपके अराउंड होके. आपको इतना एफिशिएंट देख के, इतना इन कंट्रोल में देख के उनको भी वो हिम्मत मिलती है वैसा ही बनने की, वैसा ही करने की. सो यहाँ पर शेप शिफ्टिंग की बात है, आप बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हैं. ओके, एक और आपका पर्सनालिटी ट्रेट की अगर बच्चों से डील कर रहे हैं तो आपको वो बचपना दिखाना आता है, बड़ों से डील कर रहे हैं तो आपको मैच्योर टॉक करनी आती है, फ्रेंड्स फैमिली को पैम्पर करना है तो आप बिल्कुल टोटल एंटरटेनर हैं. सो यहाँ पर आई फील नो मैटर वॉट द सिचुएशन कुछ मुश्किल है तो आपको सुलझाना भी आता है, रेमेडीज़ देनी आती हैं, सपोर्ट देना आता है. सो दिस इज़ लिटरली लाइक शेप शिफ्टिंग की सिचुएशन जो भी डिमांड करती है आप वहाँ वो रूप ले लेते हैं एंड वो चीज़ सुलझा देते हैं, हैंडल कर लेते हैं. सो यस, इतनी सारी चीज़ें आपके पार्टनर आप में
अप्रिशिएट करते हैं, इन्जॉय करते हैं एंड दे फील ब्लेस्ड। ये मैंने आई थिंक 2-3 बार कह दिया आपकी रीडिंग में। सो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज सब सारे ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स ऑल्सो। We have the crib, birth or conception of a child or enterprise. So enterprising तो आप हैं, वो ऑक्टोपस से भी दिख रहा है, वो शिप से भी दिख रहा है। मैंने शुरू में भी कह दिया था ट्रेड को लेके, बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा आपका वो शार्प एक्यूमेन, हाउ टू मेक मनी, वो चीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील आपको बच्चे भी बहुत पसंद हैं। सो ये चीज़ भी बहुत इंड्योरिंग है। एंड डेफिनेटली व्हेन यू लुक फॉर अ पार्टनर और उसको बच्चे पसंद हैं, सो दैट इज़ डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज। सो यहाँ पर वो बच्चों को लेके भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम ये बर्थ सिर्फ बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बर्थ ऑफ आइडियाज़, बर्थ ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कुछ बिजनेस एक्यूमेन होना। ये चीज़ भी कि आपके दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स, मनी मेकिंग स्कीम्स, प्लान्स बहुत अच्छे से स्मूथली आते हैं और आप कर भी लेते हैं। लेट्स गेट सम मोर। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वो तो मैंने यहीं पर कह दिया था, मल्टीटास्कर हो आप। सो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत स्मूथली हैंडल कर लेते हो। दैट इज़ डेफिनेटली क्लियर हियर। इनिशिएट करना, सब कुछ हैंडल करना, फोर फ्रंट पे लीड करना, सो ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। सो डेफिनेटली यू आर हार्ड वर्किंग एंड अगेन योर पार्टनर, आप वो रियलाइज़ करते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि जब जो चीज़ की रिक्वायर्ड है आप वो करने को तैयार हैं। ओके, वी हैव द डार्क वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कंप्लेक्शन और हेयर। ओके, सो नाउ अगेन दिस विल फिट डिफरेंटली फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबकी रीडिंग में कुछ फीमेल वॉचिंग, कुछ मेल वॉचिंग, या एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में ये कहाँ पर, ये कौन पर्सन है जो ये फिट करती हैं इस डिस्क्रिप्शन में। डार्क वुमन, मे बी इट्स नॉट यू, मे बी इट्स योर पार्टनर, मे बी आप नहीं है, पार्टनर नहीं है, कोई एक थर्ड पर्सन है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। सो मुझे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप में समहाउ ये पर्सन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। सो या तो इनकी वजह से आप दोनों मिले हैं, कुछ आई फील ये कुछ कॉमन फ्रेंड हो सकती हैं, या फिर लाइक आई सेड आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विद द लेडी एंड द डार्क वुमन, ये दोनों ही फेमिनिन एनर्जी हाईलाइटेड है यहाँ पर। ओके, एंड इसका मीनिंग हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये जो फेमिनिन साइड ऑफ नेचर, नर्चरिंग साइड जो है, वो बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ आता है, दिखाई देता है और उनको पसंद है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है यहाँ पर द लेडी, इट्स अ फेयर लेडी। यहाँ पर कार्ड कह रहा है डार्क वुमन। सो आप ही के पर्सनालिटी के दो साइड्स भी हो सकते हैं। ओके, आई वोंट से शेडी, यहाँ डार्क लिखा है, नॉट द शेडी साइड, बट येस सबका, हर एक पर्सन का एक शैडो साइड भी है। ओके, द डार्क नाइट ऑफ द सोल दे से, कि हर एक में एक कुछ नेगेटिव साइड भी है। जैसे मैंने कहा मैस्कुलिन फेमिनिन भी है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव नेगेटिव भी है हमारे ही अंदर। जितनी क्वालिटीज़ गिनवा दी, जितना अच्छा एक पर्सन कम्स अक्रॉस, जैसा दिखता है, वैसा ही गिवन द राइट ट्रिगर, कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स अगर उसको मिलें तो उसके अंदर का जो डार्कनेस है, जो डार्कर साइड है, वो भी निकल के आ सकता है और हम सब में वो होता है। ओके, सो समहाउ आई फील आपका ये नेचर का डुअलिटी भी यहाँ पर हाईलाइटेड है। आपके पार्टनर ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं
कि और मुझे लग रहा है रीडिंग इतनी पॉजिटिव जा रही थी एंड दैट इज़ वाई ये कार्ड आया है कि आपके पार्टनर सब कुछ अच्छा पॉजिटिव रियलाइज़ करते हैं आपके बारे में, अप्रिशिएट करते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी अवेयर हैं कि देयर इज़ अ फ्लिप साइड ऑल्सो टू योर पर्सनैलिटी, कि आप जहाँ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है तो कहीं आप पलट के कुछ सिचुएशन में टोटली सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, मी फर्स्ट वाला एटीट्यूड आ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कि कब क्या करना है और लीडरशिप आपको लेनी है, इनिशिएशन आपको करना है, सब कुछ आपके आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत स्मूथली फ्लो होते हैं। एंड देर आर टाइम्स जब आप बिल्कुल आई फील यू आर नॉट इन द मूड, सो आप सल्क करते हैं या ग्रम्पी साइड भी है आपकी, जिसमें यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, यू आर जस्ट नॉट इन्वेस्टेड। जितना यहाँ हमने कमिटमेंट की बात की थी, आई फील उसका फ्लिप साइड भी है कि जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट कमिटेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वहाँ पर आपको कोई नहीं हिला सकता कि आप उसमें पार्ट ले लें या इंडल्ज हो जाएं। सो येस, देयर इज़ डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज़ का फ्लिप साइड भी है अगर आपका मूड ना हो तो। ओके, सो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को आपके बारे में क्लियरली पता है कि सब कुछ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन प्रोवाइडेड इट्स लाइक द फेयर वेदर। ओके, बट अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर गड़बड़ भी हो सकती है। एंड आई गेस उनको ये साइड आपके नेचर की हैंडल करनी आती है, तभी वो जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो हैंडल कर चुके हैं। ओके, सो मे बी दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।